अल्लाह पाक के हर काम में कोई ना कोई मसलहत ज़रूर होती है जिसे हम बाज़ औक़ात समझ नहीं पाते। एक मर्तबा एक ख़ातून हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुई और कहने लगी कि मुझे आपसे कुछ सवालात करने हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दे दी तो उस ख़ातून ने कहा, क्या अल्लाह पाक ज़ालिम है? तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह पाक तो बड़ा रहीम है, करीम है, बख्शने वाला है, मददगार है। अल्लाह पाक तो एक इंसान को जितना एक माँ एक इंसान से मोहब्बत करती है उससे 70 माँओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है अल्लाह पाक। तो अल्लाह पाक कैसे जालिम हो सकता है? तो उस औरत ने कहा कि अल्लाह पाक जालिम है, अल्लाह मेरे मामले में क्यों जालिम है? तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या हुआ है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तो उसने अपना सारा मामला बताया। उसने बताया कि मैं सूत जो है वो बुन कर गुजारा करती हूँ, मैं बेवा हूँ, मेरी 3 बेटियां हैं, हमारे घर में खाना खाने तक के पैसे नहीं होते, मैं मेहनत करके अपनी बेटियों का जो पेट है वो भरती हूँ। और इसी तरह मैं कुछ सूत बुनकर एक लाल कपड़े में लपेट कर बाजार में बेचने के लिए जा रही थी कि एक परिंदा आया और उस लाल कपड़े को, उस गठली को उसने गोश्त का टुकड़ा समझा और वो छीन कर लेकर चला गया। और मैं बस आसमान की तरफ देखती रह गई कि या अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हुआ है? अब आप ही बताइए मैं क्या करूं कि अल्लाह पाक ने मुझ पर रहम नहीं किया। इतनी ही देर में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर दस्तक होती है और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम दरवाजे से अंदर आने की इजाज़त देते हैं। तो 10 बड़े ताजिर हैं जो एक एक करके हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के कमरे में दाखिल हो रहे हैं। अब उन 10 बड़े ताजिरों के हाथ में 100 दिनार हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनके आने की वजह पूछी तो उन 10 ताजिरों ने कहा कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हम ये दिनार लेकर आए हैं आपकी खिदमत में, आप ये किसी हकदार को दे दें, जिसे आप इसका हकदार समझते हो आप दे दें। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं ये काम तो कर दूंगा, लेकिन ये तुम लोग किस लिए दे रहे हो, इसके पीछे वजह क्या है? तो उन ताजिरों ने अपने साथ होने वाला मामला बताया। उन्होंने बताया कि हम समुंदर के बीचों बीच थे, तूफान आया और हमारी कश्ती में एक सुराख हो गया जिसके जरिए कश्ती में पानी भरने लग गया। अब हम सबको मौत सामने से नजर आ रही थी कि हम बस शायद इस दुनिया से चले जाएं, क्योंकि कश्ती में पानी भर रहा था और कश्ती डूबने का खतरा था। फिर हम सब ने मन्नत मांगी कि अगर हम यहाँ से बच गए तो हम 100 दिनार किसी हकदार को देंगे, हम सदका देंगे 100 दिनार का। तो उन्होंने कहा, इतनी ही देर में एक परिंदा वहां से कश्ती के पास से गुजरा और उसके मुंह में कोई लाल सा कपड़ा था, उसने वो फेंका। और उसको जब हमने खोला, हिम्मत करके हम आगे बढ़े, हमने देखा उसमें क्या है। जब हमने उसको खोला तो उसमें बुना हुआ सूत था। हमने वो पकड़ा और उससे सुराख को भर दिया, जिसके जरिए कश्ती में पानी आना बंद हो गया और कुछ ही देर बाद जो तूफान था वो थम गया और हम फिर खैर खैरियत से समुंदर पार करके अपने घरों तक आ गए। अब ये उसी मन्नत के, उसी सदके के पैसे हैं जो हमने नियत की थी कि हम 100 दिनार देंगे। ये अब हम आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुए हैं, ये अब आप इसके हकदार को दे दें। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस औरत की तरफ देखा और कहा कि अल्लाह पाक तुम्हारे लिए बहरो बर में तजारत कर रहा था और तुम अल्लाह को जालिम कह रही हो। जाओ और अपनी बेटियों के लिए इससे खरीदो फरोख्त करो और अपनी बेटियों के लिए ये संभाल के रखो। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उन 10 जो ताजिर थे, उनके जो 100 दिनार थे, वो उस औरत को दे दिए। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में मामलात होते हैं कि हमें कुछ चीज़ें जो हमारे सामने हो रही होती हैं, हमें लग रहा होता है कि ये सिर्फ हमारे ही नसीब का हिस्सा है, मुश्किल वक्त आजमाइशें हमारे लिए ही हैं, अल्लाह पाक तो हमें नज़रअंदाज कर रहा है। ऐसा नहीं होता। अल्लाह पाक को मालूम होता है कि उसने हमें किस आजमाइश से निकालना है, किस आजमाइश में डालना है, कितना सब्र उसने हमसे करवाना है, हमारे लिए क्या बेहतर है क्या नहीं बेहतर। अल्लाह पाक के हर काम में मसलहत होती है। अल्लाह पाक हमारे लिए जो भी करता है वो किसी मसलहत के तहत करता है और हमारे लिए इसमें कोई ना कोई बेहतरी ही छुपी हुई होती है जो हमें बज़ाहिर नजर नहीं आती। लेकिन अगर हम सब्र से, भरोसे से अगर हम काम लें, अल्लाह पर अपना मुकम्मल भरोसा रख के चलते रहें कि कोई बात नहीं, आजमाइश आई है तो अल्लाह पाक इसे हमें निकालेगा ज़रूर। अगर कोई मुश्किल वक्त है तो अल्लाह पाक इसे गुजार देगा, इसके बाद बेहतरी है। अगर हम अपने अल्लाह पे मुकम्मल ईमान रख लें कि अल्लाह पाक ने हमें जिस भी वक्त से गुजारा है या गुजार रहा है उसमें कोई ना कोई मसलहत है अल्लाह की,
تو پھر ہمیں زندگی کے معاملات، ہمیں دنیا میں زندگی گزارنا آسان لگنے لگ جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلا کے رکھیں۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔